प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में और हम आज इस गांधी मैदान की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। इस गांधी मैदान ने कई आंदोलन देखे, चाहे वो स्वतंत्रता का आंदोलन हो, आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन हो, संपूर्ण क्रांति हो या उसके बाद हुए राजनीतिक बदलाव से जुड़े आंदोलन। गांधी मैदान हर उन आंदोलन का जो है मुख्य गवाह रहा है। आज भी यहाँ पर बापू की एक प्रतिमा लगी हुई है और उसमें स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े खास घटनाओं का जिक्र किया गया है, चाहे चंपारण का आंदोलन हो या फिर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत ने जो संघर्ष किया था, वो संघर्ष कहीं ना कहीं इस गांधी मैदान से जुड़ा हुआ है। बिहार की राजधानी पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज़ादी के जो है सबसे पहले आंदोलनों में से एक आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में भी यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। एक दौर था जब पटना का ये गांधी मैदान के नाम से नहीं जाना जाता था। उस वक्त इसे बांकीपुर मैदान के नाम से जाना जाता था। ये बात आज़ादी के पहले की है और वक्त बदला और आज ये पटना का जो है मैदान गांधी मैदान के नाम से जाना जा रहा है। कई जगह पर जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन के बाद इस मैदान का नाम उनके नाम पर रखा गया था। पटना का यह गांधी मैदान स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर जो आयोजन होते हैं, मुख्य आयोजन यहीं पर होते हैं। यहाँ पर तमाम तैयारियां की जाती है, शहर के लोग आते हैं और मार्च पास्ट होता है, झंडे की सलामी ली जाती है, हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। बिहार के लोगों के लिए पटना का जो गांधी मैदान है एक गौरव का स्थल रहा है। यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, उस दौर में ले जाएंगी जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बिहार की जनता ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। बिहार की राजधानी पटना और पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, यहाँ आज़ादी के जश्न को धूमधाम से मनाने की तैयारी है। जश्न कोई भी हो, पटना का गांधी मैदान उसमें शिरकत करता है। आज़ादी की लड़ाई में भी पटना के गांधी मैदान की भूमिका रही। पटना का गांधी मैदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और उसके इतिहास की बुलंद निशानी है। इस मैदान ने देश की दशा और दिशा दोनों को बदला है। कभी बांकीपुर मैदान के नाम से गांधी मैदान को जाना जाता था। पटना के इस गांधी मैदान का जो इतिहास रहा है वो भारत की आज़ादी में खास भूमिका निभाने के लिए भी जाना जाता है। बापू ने चंपारण में नील क्रांति की थी, असहयोग आंदोलन हुए, भारत छोड़ो आंदोलन हुए, तमाम क्रांतिकारी भी जो है कहीं ना कहीं इस गांधी मैदान से एक तरह का रिश्ता रखे हुए थे। अगर हम भारत की आज़ादी की बात करें तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों ने एक सामूहिक और राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम किया था। बिहार की मिट्टी से जुड़े कई क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बातों को रखा, अंग्रेजों के खिलाफ नारेबाजी की, अंग्रेजों को भारत से भगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन सब तमाम क्रांतिकारियों का, आज़ादी से जुड़े नायकों का, नेताओं का इस गांधी मैदान से जो है एक संबंध रहा है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही थे। उनके बाद भी जो कई ऐसे नेता हुए जो कि नेशनल लेवल पर जाके, राष्ट्रीय स्तर पर जाकर बिहार का नाम उन्होंने रोशन किया। सबसे बड़ी बात यह है कि आपातकाल जो इंदिरा गांधी की सरकार ने लगाया था, उसके बाद संपूर्ण क्रांति का ऐलान हुआ था। उसके नायक थे जयप्रकाश नारायण, उसे जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और आज भी भारतीय राजनीति में उस आंदोलन से उभर कर आए कई नेता जो है सक्रिय रूप से अपना जो है राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत की जो राजनीति है उसकी धुरी गांधी मैदान रही है। देश जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, तो उस समय भी गांधी मैदान में जो था राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम यहाँ से किया जा रहा था। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, 1950 में हम गणतंत्र घोषित कर दिए गए। उसके बाद जो है यहाँ पे आम चुनाव का दौर शुरू हुआ। गांधी मैदान कमोबेश हर आम चुनाव में जो है एक नायक के रूप में उभरा। यहाँ पर रैलियां की जाती रही, नेता अपनी आवाज़ जनता तक पहुँचाते रहे, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है लोग आते हैं। किसी भी तरह का आयोजन हो, लोगों की सहभागिता होती है। हालांकि पिछले 2 सालों में कोरोना संकट के कारण यहाँ पर जो है आयोजनों को सीमित किया गया है। 26 जनवरी की बात हो या फिर 15 अगस्त की, उससे जुड़े तमाम आयोजन जो होते हैं एक सीमित गाइडलाइंस के तहत किए जाते हैं। इसके बावजूद इस साल जो है गांधी मैदान में है, फिर से एक बार 15 अगस्त का है जो तैयारियाँ की जा रही है। उस कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियाँ की गई है और उन तैयारियों में बदलते दौर में, बदलते बिहार में
जो गांधी मैदान की जो एक इतिहास है, एक ऐतिहासिक महत्ता है, वो कहीं से कम नहीं हुई है। भले ही आज वक्त बदल गए हो, गांधी मैदान के चारों तरफ जो है बिल्डिंग्स बन गए हो और जो है गाड़ियां सड़क पर फर्राटा भर रही हो, लेकिन गांधी मैदान बिहार और देश के लिए एक जो है उदाहरण है। आज़ादी का समानार्थक नाम लिया जाए तो वो गांधी मैदान है। और आज भी गांधी मैदान जो है भारत के लोगों को राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में गांधी मैदान कहीं ना कहीं अपने तरीके से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के गुजरने के बाद इस मैदान का नाम उनके नाम पर रखा गया। अरसे पहले इसे बांकीपुर मैदान या पटना लॉन भी कहा जाता था। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1938 में इसी मैदान में मुस्लिम लीग की ऐतिहासिक रैली को संबोधित किया था। गांधी मैदान से सुभाष चंद्र बोस की यादें जुड़ी है। यह मैदान जेपी आंदोलन का गवाह रहा। गांधी मैदान का नाम बदलने का अनुरोध उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर के एक स्कूल शिक्षक ने किया था। यह अनुरोध महात्मा गांधी के गुजरने के बाद तुरंत किया गया था। बाद में इस ऐतिहासिक मैदान का नाम गांधी मैदान के रूप में कर दिया गया। आज भी गांधी मैदान बिहार और देश की बुलंद इतिहास का गवाह है। कहते हैं वक्त बदलने के साथ चीजें बदल जाती है, हमारे जज्बात बदल जाते हैं, लेकिन भारत की बात करें या फिर बिहार की, गांधी मैदान से जो जज्बात है वो कभी नहीं बदलेंगे। दिन गुजरने के साथ ये इसमें और निखार आएगा, क्योंकि गांधी मैदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक स्तंभ के रूप में हमेशा याद किया जाने वाला जगह है। और आज भी गांधी मैदान को देखकर हमें गर्व होता है कि हम स्वतंत्र भारत में हैं। भारत के लिए गांधी मैदान गौरव की बात है। इस गांधी मैदान की मिट्टी को आप छूकर महसूस कर सकेंगे कि हम खुली हवा में सांस जो ले रहे हैं उसकी अहमियत कितनी है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमारे कार्यक्रम को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। हम आगे भी आपको बिहार से जुड़ी रोचक जानकारियां देते रहेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।